नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। अभी जो मैं डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूँ 90 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट की डिक्टेशन है। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता आया हूँ, आप डेली 10 मिनट की डिक्टेशन लिखें, उसका अनुवाद करें। इससे आपकी शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा निखार आएगा और आपको किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम का फोबिया या डर या किसी प्रकार की एग्ज़ाम हॉल की घबराहट नहीं होगी। तो आप 10 मिनट की डिक्टेशन लिखें, डेली अनुवाद करें। तो चलिए डिक्टेशन पे आता हूँ। डिक्टेशन पे आने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपको मेरी डिक्टेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सीधा डिक्टेशन पे आता हूँ। तो चलिए साथियों, तैयार हो जाइए। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, शिक्षा का अर्थ सीखना ही नहीं, सिखाना भी है। चाहे किसी भी तरीके से शिक्षा दी जाए, विद्यार्थी को कुछ न कुछ प्रयत्न करना ही पड़ता है। परंतु पहले पहल स्विट्ज़रलैंड के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री पैस्तालाजी ने ही स्वशिक्षण कार्य द्वारा शिक्षण के सिद्धांत को शिक्षा प्रणाली में प्रतिष्ठित किया। फिर भी अभी तक शिक्षालय और शिक्षक इस बात को अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं कि शिक्षा प्राप्ति का अर्थ विद्यार्थी को किताबें रटा देना नहीं, बल्कि उसमें स्वयं विद्याध्ययन या शिक्षा का भाव पैदा करना है। वास्तविक शिक्षा वह है जिसमें विद्यार्थी अपने से सीखने या पढ़ने का प्रयत्न करता है और शिक्षक केवल उसका पथ प्रदर्शन और सहायता प्रदान करता है। पैस्तालाजी का यही सिद्धांत था। पैराग्राफ। कार्य द्वारा शिक्षा देने का यह अर्थ नहीं है कि उसमें पुस्तकों का कोई स्थान ही नहीं। कुछ बुनियादी स्कूलों के शिक्षकों को यही भ्रम हो गया है कि बुनियादी स्कूलों में किताबी पढ़ाई की कोई आवश्यकता ही नहीं और विद्यार्थियों को केवल काम करना और खेलना चाहिए। परंतु यह बात ठीक नहीं है। विद्यार्थी का पथ प्रदर्शन करना और उससे ऐसा काम कराना जो शिक्षाप्रद हो बहुत आवश्यक है। काम के 4 प्रकार है: क्रीड़ा, खेलकूद, शौकिया काम और वास्तविक काम। क्रीड़ा एक स्वाभाविक चीज है। प्रत्येक बच्चा क्रीड़ा करता है। बच्चे के क्रीड़ा करने के या खेलने के तरीके और साधन भी तरह तरह के होते हैं। वह लकड़ी के एक टुकड़े को घोड़ा बना सकता है या कागज के एक टुकड़े को फूल मान सकता है। कभी वह अध्यापक बनता है तो कभी सिपाही, और उसको इसी में आनंद आता है। पैराग्राफ। खेलकूद इससे आगे का अध्याय है। इससे बालक में शक्ति, कुशलता और फुर्ती आती है। यही इसका उद्देश्य है। यदि खेलकूद से रुपया कमाया जाए तब यह पेशा हो जाता है। तब इसे खेलकूद का नाम नहीं दिया जा सकता। शौकिया काम और वास्तविक काम, इन दोनों का एक उद्देश्य रहता है। शौकिया काम उस काम को कहते हैं जो आनंद के लिए किया जाए। यह वास्तविक काम की तैयारी है। काम शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, पर प्रत्येक काम शिक्षाप्रद नहीं होता। उसी काम को शिक्षाप्रद काम कहा जाता है जिससे बच्चे के
मस्तिष्क का विकास हो और उसका चरित्र और व्यक्तित्व बने। जब तक कि शारीरिक काम के साथ साथ मानसिक काम न हो। पैराग्राफ। महोदय, यंत्रवत जो काम किया जाए या जिस काम का कार्यकर्ता के मानसिक जीवन से कोई संबंध नहीं है, वह कभी शिक्षाप्रद नहीं हो सकता। शिक्षाप्रद होने के लिए यह जरूरी है कि काम करने वाला अच्छी तरह समझे कि वह क्या काम कर रहा है और कैसे कर रहा है। शिक्षाप्रद काम के 4 अध्याय होते हैं। पहला, यह समझना कि क्या करना है। दूसरा, काम की योजना बनाना, अर्थात यह सोचना कि उसके लिए कौन से औजार चाहिए और उसको जुटाना और किस क्रम से काम किया जाए, इसे सोचना और तय करना। तीसरा अध्याय काम को करना है और चौथा अध्याय काम के बाद उसको परखना और यह देखना कि उसमें कितनी सफलता मिली है और कितनी कोर कसर रह गई है। स्पष्ट है, तीसरे कार्य को छोड़कर ऊपर की सब क्रियाएं मानसिक क्रियाएं हैं। इससे स्थिति को समझने की, सोचने और योजना बनाकर उसके अनुसार काम करने की क्षमता विकसित होती है। पैराग्राफ। सोचने या विचार करने की क्रिया का मानसिक विकास में बड़ा महत्व है। इसलिए इस बात का प्रबंध करना चाहिए कि शिक्षालयों में विद्यार्थी की सोचने या विचारने की शक्ति विकसित हो। शुरू में बच्चा तर्कयुक्त विचार नहीं कर सकता। उसमें स्वभाव से जिज्ञासा रहती है। यह सब चीज़ों का कारण जानना चाहता है और जो भी उसे बता दिया जाए उसको मान लेता है। यह एक प्रकार का सोचना है। दूसरे प्रकार का सोचना यह है कि जिससे गणित में संबंध पड़ता है। बच्चा शुद्ध में ठोस बातों को समझता है। ऐसे विचार जिनका कोई ठोस रूप नहीं है, उसे सरलता से समझ में नहीं आते। इसलिए ऐसी क्रियाओं और पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उसमें क्रमशः सोचने विचारने की शक्ति उदय हो। पुराने ढंग के स्कूलों में विद्यार्थियों को अनेक विषयों का ज्ञान कराया जाता है। नए प्रकार के या बुनियादी ढंग के स्कूलों में उसे कुछ काम सिखाए जाते हैं, पर इन दोनों ही बातों को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। ज्ञान 2 प्रकार का होता है। एक वह जो बता दिया जाए, दूसरा वह जिससे विद्यार्थी अपने प्रयत्न से या अपने अनुभव से प्राप्त करे। इसी तरह कार्यकुशलता भी 2 प्रकार की होती है। एक दूसरे के काम को देखकर उसकी नकल उतारना, जैसे किसी चित्र को देखकर वैसा ही बनाना। पैराग्राफ। अध्यक्ष महोदय, आप में से बहुत से अपने अपने कार्यक्षेत्र में विशेषज्ञ हैं और निसंदेह जब आप घटनाओं का काफ़ी ध्यानपूर्वक विश्लेषण
करते हैं, शायद और बहुत से लोगों से अधिक आप उन घटनाओं के समझने में अपने पूरे अनुभव का उपयोग करते हैं। फिर भी यह बहुत संभव है कि जो धारणाएं लेकर आप चल रहे हो वे हमेशा ठीक न हो। यह हो सकता है कि आपके विचारों के आधार रूप ऐसी कोई बात हो जो कि अब प्रासंगिक नहीं रही। हो सकता है कि आप आज की गतिशील दुनिया का ध्यान रखते हुए विचार न कर रहे हों। डिक्टेशन स्टॉप। साथियों, आप इसका लिखें, इसका अनुवाद करें। और जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ, चाहे आपका एग्ज़ाम हो चाहे नहीं हो, आपको डेली 1 या 2 अनुवाद तो कंप्यूटर से करनी ही चाहिए, ताकि आपको एग्ज़ाम फोबिया या एग्ज़ाम हॉल की घबराहट ना हो और आप इजी गोइंग पेपर दे आएँ। तो मैंने आपके लिए 10 मिनट की डिक्टेशन प्रोवाइड कराई है, आप आराम से इसे लिखें और उसका अनुवाद करें। और जाने से पहले आपसे इतना सा निवेदन है कि अगर आपको मेरी डिक्टेशन सही लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और औरों से भी लाइक सब्सक्राइब कराएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।